पब्लिक मर जाए, जब से बैठा है हिंदुस्तान के अंदर कितनी पब्लिक की जाने चली गई, कोई हिसाब है? ट्रम्प के कहते ही नीचे पैंट खोल के बैठ गए, खोल गए कि नहीं? लॉस का आकलन थोड़ी ना कर सकते हो, लॉस तो बहुत मोटा है। ब्लास्ट से पहले मतलब एक एवरेज रुपए में से 5 पैसे काम है। जब आपको पता लग गया एक दिन पहले फरीदाबाद में इतना सामान असला पकड़ा गया है, तो आप लोगों ने लगती लापरवाही के ऊपर। ठीक है ना, तो जब बाहर की पब्लिक आएगी नहीं तो यहाँ काम होगा ही नहीं, काम ठप पड़ा है। बिल्कुल ठप पड़ा है। आज हमारी मौजूदगी फिर से रेड फोर्ट के पास ही है, दिल्ली का रेड फोर्ट, और उसके बगल में जो आप वाइट कपड़े में जो वो घेरा हुआ जगह देख रहे हैं, वहीं पर बम विस्फोट हुआ था जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई थी। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि दुकानदारों से बात कर सकें, बिजनेसमैन से बात कर सकें कि उनका जो बिज़नेस है, जो दुकानदार जो दुकान चला रहे हैं, रौनक कैसी है मार्केट की। क्या लोग पहले की तरह ही आ रहे हैं या फिर संख्या कम हुई है? चलिए जानते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं उनका हाल। कैसा हाल है मार्केट का? मार्केट का तो बड़ा बुरा हाल है, सब मार्केटें बंद है और धंधा पानी नहीं, पब्लिक आने नहीं दे रही है, चारों तरफ से रास्ता बंद है इस बम विस्फोट की वजह से। और 10 नवंबर की शाम जिस टाइम पे बम विस्फोट हुआ था, आप कहाँ थे? यहीं पर? जी आपके सामने ही तो दिखा है। नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा था, आवाज़ें आई। कितनी तगड़ी आवाज़ थी? आवाज़ तो ऑब्वियसली बम की आवाज़ तो तगड़ी ही होगी। पहले से कितने कम लोग आ रहे हैं? बहुत, बिल्कुल पब्लिक आ ही नहीं रही है, मार्केट ही बंद है, बहुत सी मार्केट बंद है, अपनी घड़ी मार्केट बंद है, ओल्ड राजपर राय मार्केट बंद है, पर मार्केट ही नहीं खुल रही है। हम तो दुकान खोल रहे हैं, मंदिर की वजह से, प्रसाद का काम है हमारा, इस वजह से हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं चल रहा। भगत भी बहुत कम आ रहे हैं मंदिर में। क्या कब तक ऐसा लग रहा है कि यही माहौल चलता रहेगा? माहौल क्या चल रहा है सर, जो भी है। बम विस्फोट के बाद कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं पहले के मुताबिक? अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी। पूरा मार्केट ही शट डाउन है? जी हाँ, पूरा मार्केट ही शट डाउन है। पहले 10 लोग अगर आते होंगे आपके दुकान पर, अगर पहले 10 लोग आते होंगे तो अब कितने लोग आ रहे हैं? एक भी आ जाए तो किस्मत की है। 90%? कुछ नहीं है, बस जीरो है। सुबह से लेकर शाम तक अभी 2-4 ग्राहक आए हैं। क्या कहेंगे सरकार को? इसमें सरकार भी क्या करेगी भाई, ये तो कुछ तो हादसा हो कहेंगे गया, कुछ नहीं, अब आगे ना हो और क्या, यही कह सकते हैं कि तो सरकार तो कर ही रही है अपना काम, तो वो कर ही रही है, हमसे ज़्यादा काम तो वो कर रहे हैं। मार्केट मंदा चल रहा है? मार्केट तो आपके सामने है, मंदा है कि पहले की तरह नहीं है? पहले की तरह अब लगेगा महीनों लग जाएंगे। क्यों नहीं लगेगा? बाहर की पब्लिक नहीं आएगी, बाहर की पब्लिक के ऊपर यहाँ काम है, दिल्ली का लोकल का थोड़ी ना काम है इतना। हाँ, ये तो पता है भाई 10% यहाँ का आता, 90% बाहर की पब्लिक आती, और बाहर की पब्लिक को आने में टाइम लगेगा। ये मार्केट लाला लाजपत राय, ओल्ड लाजपत राय मार्केट तो पूरी तरह से बंद है। बिजनेसमैन को कितना लॉस होगा? अब लॉस ही लॉस है भैया, हर दिन का लॉस ही लॉस है। ये रेंट पर है या फिर अपना है? रेंट पे सब तब तो आपको ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। लॉस ही है, क्या है, मगर क्या कर सकते हैं हाँ, ये भी है। भाई, सभी के साथ है, कोई व्यक्तिगत हमारे साथ थोड़ी ना है। लॉस का आकलन थोड़ी ना कर सकते हो, लॉस तो बहुत मोटा है। लॉस भाई दुख की घड़ी में ये लॉस नहीं तो बहुत, लॉस थोड़ी ना देखा जाएगा, लॉस तो बहुत मोटा है। लॉस आपका बिजनेसमैन, हम बिजनेस में तो बहुत लॉस है भाई, लॉस मत देखो, लॉस तो बहुत है। माहौल सही हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। लॉस वही तो बात है ही है जो है, माहौल बेस्ट हो जाए तो वो बढ़िया है। माहौल फिर सही होगा, फिर से मार्केट चमक जाएगा। वो तो अपने आप चमक जाएगा, लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन लॉस मत देखो, बहुत है। बहुत है। अब उस मार्केट का ही 200-300 करोड़ का लॉस होगा कम से कम। लाजपत राय मार्केट? हाँ, 2-4 हज़ार से भी ज़्यादा दुकानें हैं वहाँ, और होलसेल की मार्केट है, डेली का कम से कम 200-300 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन, उसका आकलन नहीं लगाया सकता। लॉस का आंकलन नहीं लगाया जा सकता है। पर डे का टर्नओवर है, होलसेल की मार्केट है भाई, ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। भाई क्या, मेडिसन भी है, बिजली का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, सब चीज़ का होलसेल का है, सारा कारोबार यहीं से। और यहीं पर ये हो गया। कोई नहीं चलेगा, सब चीज़ चलेगा, ये तो जीवन के दो पहलू है, कभी दुख और कभी सुख। जीवन का पहलू है, कभी दुख और कभी सुख। अभी सुख में है या दुख में है? मार्केट कैसा चल रहा है? मंदा? अभी तो मंदा ही मंदा है। मंदा ही मंदा है। मंदा मंदा बहुत कब जबरदस्त तक? कब तक?
जब तक मार्केट सही ना हो कैसे सही हो जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये सही करे भाई, जल्दी तो करे। आप लोग का भी तो लॉस है। ये रेंट पर है कि अपना है? अपना ही है। अपना है। चलिए, कम से कम रेंट वालों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है अभी फ़िलहाल। हाँ फिलहाल और तो loss। पूरे मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब थोड़ा बहुत चहल पहल दिख रहा है। चहल पहल हो जाएगा जब ये खुल जाएगा सब कुछ तो हो मार्केट जाएगा अभी सब पहले की तरह तो नहीं होगी ना, अभी 9 फिलहाल नवंबर तो की तरह तो नहीं होगी। 10 फिलहाल नवंबर- नहीं है। हम्म? फिलहाल नहीं है। नहीं है, नहीं। फिलहाल नहीं है। क्या लग रहा है मार्केट कब तक ठीक होगा? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहें साहब। पहले 10 लोग आते थे तो पहले, अब कितने लोग आ रहे हैं? अब तो जिप से कांड हुआ इससे कहाँ आ रहा है, कोई भी नहीं आ 10 रहा। में से कितने आ रहे हैं? 10 में से 1-2 आते हैं अभी तो। एक दो आते अभी हैं। कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग दुकानदार सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और पहले इसी वक्त में, मतलब इस वक्त में 10 नवंबर से पहले कैसा माहौल रहता था? भीड़ भाड़ होती थी यहाँ पे। भीड़ भाड़ हो जाती हाँ थी। होती थी। अच्छा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लोकल बोल रहे हैं कि लोकल कस्टमर से ज़्यादा काम नहीं है, जो परदेशी हैं हाँ, उनसे। बाहर के ग्राहक तो आते हैं। परदेशी को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि दिल्ली से अब न्यूज वाला आप लोग दिलाओगे भरोसा, उनको तो करना ही तो पड़ेगा। दिलाएंगे, लेकिन सरकार का भी तो कोई जिम्मेदारी है, खुफिया सरकार भी एजेंसी। दिलाएगी, सरकार भी दिलाएगी। अब यहाँ के दुकानदारी तो खराब हो ही गया हम है। तो देखिए दिलाएंगे ही, भरोसा तो दिलाएंगे, क्यों? हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है, हमारा गर्व है ये, दिल्ली हमारा गर्व है, तो हम तो भरोसा दिलाएंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस पे हमले के बाद, ब्लास्ट के बाद? हल्का ही चल रहा है, हल्का मामला चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया। बहुत बुरा हाल है। बहुत ही बुरा हाल है। लाजपत राय मार्केट भी, इस साइड का मार्केट भी पूरा बंद है। हाँ सारा बंद, पूरा एरिया बंद है। तो पूरा एरिया बंद है कि इधर अभी ओपन है, लेकिन लोग आ रहे हैं। नॉर्मल आ रहे हैं, बिल्कुल कम आ रहे हैं, जीरो अच्छा, एक पॉइंट। डेटा के हिसाब से बताइए, पहले कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं? अब तो वही आ रहा है, सारे दिन में 50-100 आ जाए। पहले बहुत भीड़ आती थी। पहले बहुत भीड़ आती थी। इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा होगा। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त कहाँ थे आप? यही थे। यहीं थे। आवाज़ आई थी? हाँ, ये छत से ऊपर। हाँ। क्या हुआ था? थरथरा के गिर पड़े थे। पहले से ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि कम लोग आ रहे हैं? कम है, मार्केट बंद है बिल्कुल। पूरा मार्केट वो है, शट डाउन पड़ा है। हाँ देखो ना आप सबके सामने। पहले कितने लोग आते होंगे? पहले ठीक ठाक होता है? पहले तो ऐसा रहता था कि एक दूसरे को बोलना पड़ता था भैया चलो चलो। अब तो देखो कैसे खुला रोड है। अच्छा, हाल बहुत बेहाल है। बहुत बेहाल। हेलो सर, क्या हाल? कृपा बाबा जी की ऑलवेज। कैसा माहौल है मार्केट का? मार्केट का माहौल सर जो वो दिन हुआ है ब्लास्ट के बाद, तो वो तो देखो होना नहीं चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो हो गया तो हो गया। बाकी मार्केट तो स्टेबल हो जाएगी। मार्केट, आप किस मार्केट की बात करें? काम को धंधे की फिलहाल स्टेबल हुई है या फिर अभी नहीं? अभी कहा तो 2-4 हफ्ता 10 दिन लगेंगे सर रिकवर होने में। कवर अच्छा, मार्केट खुलेगी, मार्केटें खुलेंगी, कल देखो कल खुलेगी शायद। तो मतलब अच्छा, एक बात बताइए, एक दिन में कितने कस्टमर आते थे और अब क्या हाल है? पहले ब्लास्ट से पहले, मतलब एक एवरेज। रुपये में से 5 पैसे काम है। रुपये में से 5 पैसे काम है। रुपये में से 5 पैसे कम है। 5 पैसे काम है, मतलब 5 पैसे कम है। 5%। 5%, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो माहौल जो था ब्लास्ट से पहले, जो डर नहीं लग रहा होगा लोगों को, डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब आप लोगों में डर है? माहौल सर कैसा उस है? समय सर मैं वहाँ पे खड़ा, मैं फ्रेश होके मैं वॉशरूम गया था, तो वहाँ से मतलब 50 मीटर की दूरी पे है। तो मैं वहाँ से ये मोड़ पे पहुँचा, सामने शॉपकीपर मिले भैया, उन्होंने पूछा क्या हाल है, मैंने बताया, मैंने उनसे मुझे ऐसे उन्होंने कहा ओके। इतनी देर ब्लास्ट हुआ तो एकदम उस समय तो मतलब ये लगा लो समझ नहीं दिमाग, जो पास में होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं तो वहाँ पे था, मेरा तो हिल गया, हार्ट बीट एकदम तेज। अच्छा, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार क्या करेगी? सरकार अपने काम करती है, पुलिस अपने काम कर रही है। अगर मेरे को देखती, मेरा छोटा क्वेश्चन है, जब आपको पता लग गया एक दिन पहले फरीदाबाद में इतना सामान असला पकड़ा गया है, तो आप लोगों ने इतनी लापरवाही क्यों बरती? छोटा सा क्वेश्चन है, जब एक दिन पहले इतना हाई क्वांटिटी में, इतना वॉल्यूम में आपका सामान आपने ट्रेस पकड़ा है, उसको पकड़ा है, तो आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो जो इतनी सारी सरकार की होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गई, जो भी और भी टीमें होती होंगी, तो ये सारी टीमें इन्होंने अवेयर क्यों नहीं किया? पुलिस की नाकेबंदी क्यों नहीं करी? बैरिंग क्यों नहीं करी है? कि असर तो पड़ रहा है बिजनेस पे ओवरऑल। यार वो तो पड़ेगा ना सर, डर कम। अब मेरे को आधा पौना घंटा लग था घर से, आधा 15 मिनट में पहुँच गया। अगले दिन ही मैं 15 मिनट में पहुँच गया था गुरुद्वारे, अन्ना मत्था टेकर 15 मिनट में ये पहुँच आपका गया। अपना दुकान है क्या? हाँ जी सर। आपका अपना है, रेंट पे नहीं है? नहीं। तब तो कम आप पर उतना असर नहीं पड़ेगा जो रेंट पर होगा। हाँ नहीं, वो प्रेशर तो पड़ता ही है सर, लोड तो प्रेशर पड़ता ही तो- है। अब देखिए दुकान, अब ये लगा लो 2 दिन से दुकान खुली है, अगर आपको पता है स्टाफ कैसा होता है,
आज छुट्टी दे दी तो ये चले जाएंगे, अपनी शराबरी का अगले दिन आएंगे, नहीं कोई छुट्टी दिन का छुट्टी देना ही बेकार हो। मेरे को मजबूरी में दुकान खोलनी पड़ रही है कि लेबर ये स्टाफ ऐसा होता है, हलवाई वगैरह कारीगर कुछ ऐसे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई वैसे होते हैं, इनको पीने का शौक होता है, नशे का शौकीन होते हैं। देखिए असर तो पड़ रहा है, सभी लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है, बिजनेसमैन का कहना है कि असर पड़ रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 10 नवंबर को जो हुआ? आधे से आधे फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सारी रास्ता बंद है, दुकानें बंद है, कुछ दुकानें खुली है, पब्लिक आने की रास्ता नहीं है कहीं से, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, भीड़ भड़का नहीं है। आपका अपना दुकान है या फिर रेंट पर है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे है तो रेंट वाले को तो ज़्यादा भी दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत है ये है, किसी तरह से खर्चा निकालना पड़ेगा, नहीं निकलेगा फिर भी आगे करना पड़ेगा कुछ। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है अंकल? बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी तक तो बनी बंटा नहीं हुआ। अभी तक बहनी नहीं हुआ? नहीं। और मतलब पहले जितने लोग आ रहे थे और अभी जितने लोग आ रहे हैं, आप एक एवरेज बता सकते हैं किस तरीके का है मामला क्या, जब बात परदेशी पब्लिक आएगी नहीं, यहाँ है परदेशी पब्लिक से काम, लोकल कस्टमर से काम नहीं है, ठीक है ना। तो जब बाहर की पब्लिक आएगी नहीं तो यहाँ काम होगा ही नहीं, काम ठप पड़ा है। बिल्कुल ठप पड़ा है हर मतलब तरह से। लोग पहले 10 आते थे तो अब कितना आते हैं? अब तो आप खुद देख ही रहे हैं। हाँ, मार्केट में ज़्यादा चहल पहल नहीं है। नहीं है, जिस लेवल का है चांदनी चौक, नहीं हो, बिल्कुल कम है पब्लिक, ना के बराबर समझो, ना के बराबर समझो। किसी चीज़ का नाम नहीं है, शासन तो खाली नाम है, लंबी लंबी भाषणें, लंबी लंबी बातें, क्या है शासन? मोदी सरकार तो कहती है कि हमने सुरक्षा एजेंसियां आप नहीं हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप भी हैं, इसको लेके चलने से क्या होगा? सब कुछ देख रहे हैं, मीडिया उसका, सब कुछ उसका, सब कुछ उसका। पब्लिक मर जाए, जब से बैठा है हिंदुस्तान के अंदर कितनी पब्लिक की जाने चली गई, कोई हिसाब है? कुछ पत्रकारों का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा हानि नहीं है, अब उनको क्या कहिएगा? वो तो फिर मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे, ये सारे मीडिया उनका है, वो जो कहेंगे। हुआ क्यों नहीं, बहुत नुकसान हुआ है, कम पब्लिक मरी है क्या? तो सारा मोदी अमित शाह, बाकी कोई है नहीं। मतलब ये आतंकी हमले पर भी गेम खेल रहे हैं लोग। अब क्या कर आपके हिसाब से, मैं सवाल सिर्फ कर रहा हूँ आपके हिसाब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। देखिए पहलगाम हमले, इतना जरूर है, ये शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। आज दिख रहा है जो आपको पैदल चल रहे हैं, इतना शासन, यहाँ का प्रशासन ये है। सरकार का कहना था पहलगाम हमले के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद, उसी टाइम पर उन्होंने कहा था कि जब ख़त्म हुआ था, जब सीज फायर हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच, तो मोदी सरकार का कहना था कि अगला एक भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, मतलब कि वॉर स्टार्ट होगा। नहीं होगा बोला था ना उसने, और हर काम हो रहे हैं, आतंकी हमला तो अब हो भी गया और मान भी लिया उन्होंने, तो अब क्या एक्ट ऑफ वॉर होगा? ये होता ही रहेगा, कोई भी दुनिया का ताकत नहीं है जो रोक ले। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होगा। पाकिस्तान का युद्ध क्या ये करेंगे? ट्रम्प के कहते ही नीचे पैंट खोल के बैठ गए, खोल गए कि नहीं? हम लोग यहीं देख रहे थे और पता लगा ये युद्ध बंद हो गया। क्या कर सकते इसको? लंबी भाषणें सुन लो, लंबी प्रशासन रहेगा ना जब तक ये काम रुकेगा नहीं, सारा काम तो उधर से बॉर्डर से ही हो रहा है। और अंदर जो हैं उनका, अंदर वाले भी टाइट रहेंगे तब तक बॉर्डर वाले टाइट रहेंगे। नहीं, अंदर भी तो लोग उनका साथ देते हैं, जो बाहर से आते हैं उनका अंदर बैठे लोग भी तो साथ देते हैं ना। तो जो अभी वाइट कॉलर डॉक्टर्स जिन्होंने भी ब्लास्ट किया, वो तो हमारे ही अपने लोग थे। ये तो हिंदुस्तान के लोग थे। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? अब ये तो गलत बात है ना। बहुत बड़ा गलत है, गलत नहीं, बहुत बड़ा गलत है। ऐसे आदमी को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बख्शा नहीं, लेकिन अब क्या होगा? मतलब कि जांच होगी और क्या उसके बाद क्या होगा? जांच क्या है, इसमें जांच करने क्या, जो मिले उसको उड़ाओ, खत्म करो, हाँ लपेट दो। केस चलाने से फायदा क्या है? बंद करके रोटी खिलाओ, क्या फायदा है? अपनी नुकसान है। बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है? सारी बढ़ रहा है भैया, देख ले, खाली हुआ अपना सारा बाजार, पूरा खाली है मार्केट। पहले से मतलब पहले 10 लोग आते होंगे तो अब कितने? अब पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, अब तो कुछ भी नहीं है, सारा खाली पड़ा। सरकार को क्या कहेंगे आप? अपने हिसाब से करेगी, ठीक जैसे चल रहा है, जैसे चलता रहेगा, 2-3 दिन ऐसे रहेगा, फिर दोबारा वही सीन चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगा और फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या करेगी उसके बाद, ये मामला खत्म होने के बाद? जैसे पहले करते हैं वैसे अब कर लेंगे, और उन्होंने फिर से ब्लास्ट हो जाएगा फिर तो? वैसे चलता रहेगा भैया, ये तो चलता ही है। अब कितनी कहाँ नहीं ब्लास्ट हुए, बताओ क्या हुआ? कुछ हुआ आज तक?
तो कुछ करना तो चाहिए ना, कुछ हुआ नहीं तो क्या हो गया? कौन करेगा, यही लोग करने वाले हैं, ये सब कुछ करेंगे तो बढ़िया है, पब्लिक सेफ रहेगी। सरकार से क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार सरकार करे, अच्छी तरह करे, पकड़े लोगों को। अब एक्ट ऑफ वॉर होगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद तो उन्होंने कहा था कि अगला एक भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा। भैया थोड़ा हट जाइए। ना होगा, हाँ? कुछ ना होगा। कुछ ना होगा काहे? भाई जब सरेंडर हो गया तो क्या होगा? अब सरकार ने तो कहा था ना कि अब युद्ध हो जाएगा भाई उसी टाइम अब तो मान भी लिया उन्होंने। उसी टाइम कर देने थे 5-7 अटैक। तो फिर तो सब क्यों मना कर दिया, बंद क्यों कर दिया था? अब क्या पता किसके दबाव में आके करा है, क्या ना करा है। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो ट्रम्प के दबाव में झुक सकती है? भाई यार क्या पता अंदर की बातें क्या चीज़ है क्या ना। देखो अंदर की बातें क्या है नहीं है ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन मार्केट को लेकर जो लोगों ने कहा है, लोगों का कहना है कि मार्केट पूरी तरह से शट डाउन है, क्योंकि पहले अगर 10 लोग आते थे तो अभी फ़िलहाल 1 से 2 लोग भी नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।